आती है कि आपको अपनी सर्विस को रिटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। अक्सर होता है क्या कि फ्रीलांसर्स सिर्फ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक वेबसाइट बनाई, मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए, मैं उसके लिए काम करूंगा, फिर तीसरा प्रोजेक्ट आ जाए, फिर मैं उसके लिए काम करूंगा, फिर चौथा एंड सो ऑन। बट आपने ये नहीं करना है, आपको ये करना है जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास अभी एग्जिस्टिंग हैं, जो वेबसाइट एज्यूम आपने 10 वेबसाइट्स बिल्ड करी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक प्रो फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूं और पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग करता आ रहा हूं। तो इस 10 साल की जर्नी में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप भी चाहते हो कि आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के काम कर पाओ, या आपके पास क्लाइंट्स इस पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने से आपके पास क्लाइंट आए? क्या आप चाहते हो कि आप एक ऐसा काम की शुरुआत करो जहां आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके पास फ्रीडम हो, आपके टाइम के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ किस तरीके से आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, वो भी फ्रीलांसर। आप किस तरह से फ्रीलांसिंग को ऑप्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए जो मैंने सीखी पिछले 10 सालों में। तो सबसे पहली चीज़ पता होती क्या है, जब आप एक फ्रीलांसर बनते हो तो आपका एक माइंडसेट होता है। इनफैक्ट आपका नहीं, लोगों का माइंडसेट होता है कि ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है या कि फुल टाइम कैरियर नहीं है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसिंग को सीरियसली लेते हो या आप डेडिकेटली एफर्ट्स लगाते हो तो फ्रीलांसिंग आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आपको फुल टाइम जॉब कभी नहीं देगी। तो फ्रीलांसिंग को ये समझना कि फुल टाइम कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एक रॉन्ग माइंडसेट होगा, मैं बोलना चाहूँगा। तो इस माइंडसेट को आप सबसे पहले अपने जहन से निकाल दो कि ये कुछ ऐसा काम है जो मैं अपने फ्री टाइम में करूँगा, या मैं 9 to 5 जॉब करने के बाद फ्रीलांसिंग करूँगा। तो अगर 9 to 5 के बाद आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। तो कोशिश करें, अगर आप रियली में फुल टाइम फ्रीलांसर बनना चाहते हो और डेडिकेटली इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो आपको फुल टाइम ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लो आके और फिर इससे पैसे बना लो। तो पैसे इस इंडस्ट्री से बनाने हैं तो आपको फुल टाइम ही काम करना पड़ेगा, एल्स आप 9 to 5 की जॉब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग ही क्यों। क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मुझे ये एक बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम करने की स्पेशली मैं बात हूँ। मैं कोई टाइम बाउंडेड नहीं रहता। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं कमिटेड रहता हूँ अपनी सर्विसेज में। तो मुझे अगर पता है कि कोई सर्विसेज मुझे डिलीवर करनी पर्टिकुलर डेट में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो डिलीवर करूँ। भले उसके लिए मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़े या रात के 2 बजे तक काम करना पड़े। बट अगर ये आप इससे एड एन एडवांटेज देखोगे तो मेरे पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मुझे डे टाइम में मैं ऑक्यूपाइड हूँ किसी दूसरे वर्क में तो मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, मुझे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। मुझे ये पता है कि मुझे जो प्रोजेक्ट मैंने पिक किए मुझे एक पर्टिकुलर डेडलाइन डिलीवर करने, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको अगर प्रो फ्रीलांसर बनना है तो आपको टाइम बाउंड वर्क करना पड़ेगा। अक्सर फ्रीलांसर से गलती यहाँ पर ये होती है कि फ्रीलांसर्स में एक तरह की हैबिट बिल्ड हो जाती है कि वो प्रोजेक्ट्स को डिले करते हैं, बिकॉज कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है जो मॉनिटर कर पाए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, और अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण हम चीज़ों को डिले करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो तो सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपको एक रिमोट वर्क, इट्स लाइक अ रिमोट वर्क। आप शायद किसी एक ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो एक इंडिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है या शायद किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, और वो आपकी वर्क को ट्रैक नहीं कर पा रहा, मॉनिटर नहीं कर पा रहा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करो, डेडिकेटली वर्क करो। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि आप काम नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी एक ट्रिप पे हूँ तो मैं डेडिकेटली काम नहीं कर पा रहा, बट मैंने अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बता के रखी हुई कि मैं अभी ट्रिप पे हूँ और मुझे टाइम लग सकता है। बट एक टाइम मैंने दिया हुआ कि मैं इस डेट के बाद मैं अवेलेबल हो जाऊँगा और मैं फिर से डेडिकेटली आपके लिए काम करूँगा। तो डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रो वेब डेवलपर बनना चाहते हो। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है स्किल्स के बारे में। स्किल्स के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि बहुत सारी स्किल्स हैं। लोग बोलते हैं आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, कोई कहते हैं वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई कहता है
SEO सीख लो, कोई कहता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। इनफैक्ट मैंने भी वीडियोस बनाई हैं। बट फैक्ट बताऊँ, फ्रीलांसिंग में अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रेंथ की कोई एक स्किल होनी चाहिए। जैसे कि मेरी स्किल है डेवलपमेंट की या प्रोग्रामिंग की, तो मैं एक फुल स्टैक प्रोग्रामर हूँ। अब मैं वेबसाइट्स भी बना सकता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकता हूँ और ऐसे बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम कर सकता हूँ। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे आती है, हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहोगे कि आप साथ साथ आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, साथ साथ आप कोशिश करोगे मैं SEO भी सीख लूँ, उसके साथ साथ आप चाहोगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लूँ, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखी, फिर मैंने SEO सीखा, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और स्टेप बाय स्टेप आज भी अपने पोर्टफोलियो में ये स्किल्स को ऐड करता रहता हूँ, कुछ नए नए स्किल्स को सीखता रहता हूँ, सो दैट हम अप टू डेट रहें। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत डायनेमिक होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ PHP के ऊपर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपके पास सिर्फ PHP के क्लाइंट्स ही आएंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड होंगे। और एक प्रो फ्रीलांसर बनने के लिए आपके का नेटवर्क बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क तभी बड़ा बनेगा जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, और वो तभी फिजिबल है जब आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करोगे। तो कोशिश करें स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप सीखें, एक साथ सारे स्किल्स को सीखने की कोशिश ना करें। इससे दिक्कत ये है कि आप किसी भी एक स्किल में भी मास्टर नहीं बन पाओगे। तीसरी चीज़ जो मैं पर्सनली मानता हूँ, जो कि हर एक फ्रीलांसर में ये स्किल होना चाहिए, वो होता है क्लियर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए होता क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आएंगे, वो आपको अपनी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को बताएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट को समझना ही नहीं है, साथ साथ उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप किस तरीके से उनके प्रोजेक्ट को और ज़्यादा फीचर रिच बना सकते हो, या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स में होने चाहिए। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन स्किल ही होता है जो बहुत हेल्प करता है आपको किसी प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए। अक्सर गलती ये होती है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो टेक्निकल स्किल में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ बात आती है तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और वो एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है आपके और आपके प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट के बीच के रिलेशन में। तो कोशिश करें कम्युनिकेशन स्किल को क्लियर रखें। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ, उनके प्रोजेक्ट्स को एनहेंस करने में, उनकी फीचर्स को और ज़्यादा फीचर्स प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उन्होंने मिस आउट किए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन विद कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो एक फ्रीलांसर के पास होना चाहिए। चौथी चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, मैंने हर एक वीडियो पे ये चीज़ बताई स्पेशली, वो होता है गुड सर्विस। फ्रीलांसिंग में पता है, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अच्छी सर्विस ऑफर करनी है, तो साथ साथ आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको अपनी सर्विस को रिटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। अक्सर होता क्या कि फ्रीलांसर्स सिर्फ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक वेबसाइट बनाई, मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए मैं उसके लिए काम करूँगा, फिर तीसरा प्रोजेक्ट आ जाए फिर मैं उसके लिए काम करूँगा, फिर चौथा एंड सो ऑन। बट आपने ये नहीं करना है, आपको ये करना है जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास अभी एग्जिस्टिंग हैं, जो वेबसाइट एज्यूम आपने 10 वेबसाइट्स बिल्ड करी है, डेवलप की, तो उनको लाइव करने के बाद उनकी सर्विसेज को मेंटेन करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेशक उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करें, बट क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट उन डेवलपर्स को या फ्रीलांसर्स को बहुत प्रेफर करते हैं जो आफ्टर सेल सर्विस ऑफर करते हैं या अच्छी आफ्टर सेल सर्विस ऑफर करते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस में आपका फोकस होना चाहिए और डेडिकेटली आप इसके ऊपर काम करो कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को और ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हो, कि आप उनके लिए डेडिकेटली वर्क करते हो, आप उनकी प्रोजेक्ट की वैल्यू करते हो, आप उनके लिए या वो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लाइंट है। और बीच बीच में अपने क्लाइंट के साथ कोशिश करें जो हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ बिजनेस पर्पस से होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट बीच बीच में आप बातें करते रहें, वो आप कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें, सो दैट कल को अगर कोई और भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आए, किसी एक ऐसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आए जो उसी क्लाइंट को चाहिए, तो वो आपके पास ही सबसे पहले आए। तो दोस्तों ये रही 4 चीज़ें जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। मैंने कोशिश की एक छोटी सी वीडियो में आपको बताऊँ, आपके सामने लेके आऊँ, तो शायद आपको भी मदद मिलेगी इन सारी चीज़ों को अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर में इंप्लीमेंट करने के लिए। और आई एम श्योर अगर आप रियली प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और आप चाहते हो कि मैं किसी एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ,
जिसे आप कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।